हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक मनुष्य आदमी की। मुगल साम्राज्य के समय में एक गांव में एक मनुष्य आदमी रहा करता था। गांव के लोग कहा करते थे, जिसने भी उसकी सुबह सुबह शक्ल देख ली उसे सारा दिन खाना नसीब नहीं होता था और सारा दिन खराब हो जाता था। इसीलिए गांव वाले उस मनुष्य आदमी से बहुत परेशान थे और सबसे ज्यादा परेशान उस मनुष्य व्यक्ति के पास में रहने वाला पड़ोसी था। एक दिन सब गांव वाले मिलकर अकबर के दरबार पहुंचे। आज अकबर के दरबार में बीरबल उपस्थित नहीं था और गांव वालों ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पना हमारे गांव में एक मनहूस आदमी रहता है, जिसकी शक्ल जो कोई भी सुबह सुबह देख ले तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता और पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए बादशाह सलामत, हम चाहते हैं कि उसको हमारे गांव से निकाल कर कहीं और रहने को भेज दो और हमें उस मनुष्य की मनुष्यत से बचाओ। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति मनुष्य हो सकता है, ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले बोले, नहीं बादशाह, ये सच है। कोई व्यक्ति उसकी सुबह सुबह शक्ल देख ले तो उसे खाना नसीब नहीं होता और पूरा दिन खराब हो जाता है। अकबर बोला, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि उस आदमी की वजह से ही ऐसा होता है? सब गांव वाले बोले, सबूत नहीं है पर यह सच है। अकबर गंभीरता से बोला, क्या बेतुकी बातें करते हो? मैं ऐसे ही किसी प्रजाजन को गांव से नहीं निकाल सकता। मुझे भी राजधर्म के नियमों का पालन करना होता है। गांव वाले बोले, बादशाह सलामत, एक दिन आप सुबह सुबह उसकी शक्ल देखना, फिर कहना। अकबर बोला, अच्छा, मैं खुद जांच पड़ताल करूंगा। मैं अपने सैनिकों को भेजता हूं और मैं उसकी शक्ल सुबह सुबह देखूंगा, देखता हूं क्या होता है। तुम जाओ अपने अपने घर। अकबर ने सिपाही भेजकर उस मनुष्य आदमी को बुलवाया। वो आदमी डरता हुआ अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर उस मनुष्य आदमी से बोला, तुम डरो नहीं, ये मूर्ख गांव वाले बोलते हैं तुम इस गांव की पनौती हो, मतलब तुम मनहूस हो। तुम्हारी शक्ल देखकर गांव वालों का दिन खराब हो जाता है, पर मैं नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। इसीलिए गांव वालों को भरोसा हो जाए, इसलिए तुम सिर्फ एक रात मेरे कमरे में निश्चित होकर सो जाओ। और अकबर ने रात को अपने कमरे में अपने पलंग के सामने पलंग लगवाया और पलंग पे उसे सोने को बोला और सबको बोल दिया कि सुबह सुबह मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा और जब सुबह नींद से मेरी आंख खुले तो ये मनुष्य आदमी ही दिखाई देना चाहिए। और सुबह हुई, अकबर की आंख खुली तो अकबर ने पहले उस मनुष्य की शक्ल देखी। वो मनुष्य आदमी पलंग पर बैठा हुआ था और वो भी अकबर को ही देख रहा था। अकबर उस मनुष्य व्यक्ति से बोला, तुम निश्चित होकर अपने घर जा सकते हो। मनुष्य व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर चला गया और अकबर के साथ अजीबोगरीब घटना शुरू होने लगी। जैसे ही अकबर पलंग से उठकर नहाने गया तो अपने शाही हमाम में फर्श पर से फिसलकर गिर गया। ज्यादा चोट न लगने से अकबर मनोमन बोला, इसमें मेरी ही गलती है, मैंने चिकने फर्श पर पानी नहीं देखा। और जैसे ही सुबह का नाश्ता करने शाही टेबल पर बैठा और नौकर के हाथों से नाश्ते की डिश गिर पड़ी। अकबर बोला, कोई बात नहीं, दूसरा नाश्ता बनवाओ। थोड़ी देर में नौकर दूसरी बार नाश्ता बना कर ले आया, अकबर की टेबल पर रखा। तभी अचानक ऊपर महल की छत पर झूमर से दो छिपकली झगड़ते हुए गर्मा गर्म नाश्ते में गिरकर मर गई। अकबर बोला, कोई बात नहीं, आज मेरा रोजा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। और अकबर महल छोड़कर जाने लगा। और अकबर जैसे ही महल के दरबार जाने के लिए अपने जूते पहनने लगा, तभी अचानक से
जूते में एक बड़ा सा जहरीला बिच्छू बैठा था और अकबर के पैर के अंगूठे में डंक मार दिया। बिच्छू ने अकबर की चीखें निकाल दी और जहर चढ़ने लगा। कई शाही हकीम बुलाए गए पर बिच्छू का जहर उतरने का नाम ही न ले। अकबर पूरा दिन दर्द से चिल्ला चिल्ला कर बेहाल हो चुका था। शाम होने को आई। अंत में एक बड़े बुजुर्ग हकीम आए और ऐसी कोई दुर्लभ दवा डंक पर लगाई और शाम को दिन ढलने के बाद अकबर को जहर उतरा और दर्द से कुछ आराम हुआ। अकबर ने सिपाहियों को बोला, जाओ उस मनुष्य को फिर से पकड़ लाओ। सिपाही पकड़ लाए उस मनहूस व्यक्ति को और अकबर बादशाह गुस्से में बोला, अबे साले तू सच में मनुष्य है, तेरी शकल ही मनुष्य है। मेरे पूरे जीवन में आज तक इससे बुरा दिन नहीं गुजरा। साले पनौती, तुझे कल सुबह ही फांसी से लटका दूंगा। मनुष्य व्यक्ति रोते हुए बोला, जहां पना इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी शकल मनुष्य है, वो तो भगवान ने बनाई है। अकबर गुस्सा होते हुए मनुष्य व्यक्ति से बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पनौती कही के। और सिपाहियों से बोला, मैं इस मनुष्य को फांसी की सजा सुनाता हूँ। सुबह सरेआम इस पनौती को फांसी लटका देना। मनहूस सारी रात जेल में पड़ा पड़ा रोता रहा। उसको रोता देख जेल के एक सिपाही को दया आ गई। सिपाही ने कहा, बीरबल से मदद मांगो, वो तुम्हें बचा लेगा। तुम कहो तो मैं बीरबल को ले आऊं? मनहूस बोला, भगवान का वास्ता बीरबल को ले आओ। वो सिपाही रातों रात बीरबल को ले आया। बीरबल ने उस मनहूस व्यक्ति से पूरे दिन का घटना चक्र पूछा और कुछ सोचकर मनहूस व्यक्ति के कान में कुछ कहा और बीरबल उसे समझाकर चला गया। सुबह फांसी का वक्त हुआ। सरेआम फांसी होनी थी। मैदान में बड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई। उस मनहूस से आखिरी इच्छा पूछी गई। मनुष्य व्यक्ति बोला, मेरी आखिरी इच्छा अकबर को ही बताऊंगा। अकबर को बुलाया गया। अकबर बोला, बोल पनौती, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? मनुष्य बोला, मुझे इस भीड़ में भाषण देना है। अकबर बोला, अबे भाषण देगा तू? तू भाषण में क्या बोलेगा तू? मनुष्य व्यक्ति अकबर के कान में बोला, मैं कहूंगा कि मैं मनुष्य हूँ। मेरी शक्ल देखने से लोगों को खाना नसीब नहीं होता और दिन भी बुरा जाता है, पर मुझसे भी बड़ा मनहूस बादशाह अकबर है, जिसकी सुबह सुबह मैंने शक्ल देखी और मुझे फांसी की सजा हुई। Oh no. अकबर चौंकते हुए बोला, ऐसा नहीं बोल सकते तुम। मनुष्य बोला, मैं बेशक बोल सकता हूँ, मैंने भी सुबह सुबह आपकी ही शक्ल देखी थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इसका क्या करे? बीरबल बोला, जहां पना, इसने जो बोला वो भी सही है। इसने सुबह सुबह आपकी ही शक्ल देखी है और आपने ही उसे फांसी की सजा सुनाई है। पूरे राज्य को पता है उसने सुबह आपकी ही शक्ल देखी है, इसलिए इसे फांसी की सजा होगी तो आपकी बदनामी होगी। मेरी माने तो आप उसे कुछ सोना मोहर देकर उसका देश निकाल कर दे, जिससे गांव वालों की समस्या भी हल हो जाएगी और इसको भी सजा मिल जाएगी और आपकी भी आन बान और शान बनी रहेगी। अकबर ने ऐसा ही किया और अकबर ने बीरबल को अच्छी सलाह बदल इनाम भी दिया। बीरबल की चतुराई से सबकी समस्याओं का समाधान हो गया। कहानी की शिक्षा, किसी को चेहरे से नहीं, कर्मों से आंकिए, अंधविश्वास से नहीं, तर्क और न्याय से फैसले लीजिए। बीरबल की तरह चतुर बनो, समस्या का हल ऐसा निकालो जिससे सबकी भलाई हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।